तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो जनगणना में ये पढ़ना हम लोग को यहाँ क्या लिखा हुआ है सो देखते हैं आराम से। जनगणना 2011 देश की 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था ये देश का 15वां जनगणना था। और जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद अगर काउंट करें तो ये 7वीं नंबर का, आज़ाद देश का 7वां नंबर, और कुल बोलेगा तो 15वीं जो है ये जनगणना थी अपने, जो 2011 में हुआ था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, केंद्र सरकार को संविधान में अनुच्छेद 246 में देश की जनगणना का उत्तरदायित्व दिया गया है एवं 7वीं अनुसूची की संघ सूची क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यानी कि जो केंद्र सरकार है दोस्तों, ठीक है, वो जो जनसंख्या कराती है वो अनुच्छेद 246, ठीक है, 246 2 का टेबल पढ़ दीजिएगा, 246, ठीक है, इसमें आपकी जनगणना हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो जनगणना हो जाएगा 246। इसी के तहत जो है वो जनगणना कराती है। और जनगणना किस अनुसूची में दोस्तों, तो जो है जनगणना ये 7वीं अनुसूची में है। देखिए, मैं खास फैक्ट नहीं बताऊंगा, बहुत सारा फैक्ट बनते हैं, लेकिन जो बुक में है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो है हमारी जनगणना आती है और अनुच्छेद 246 में आता है। आज़ाद देश का 7वीं, और बोलेगा कि अपना अगर बोलेगा कुल में कितना है यानी कि भारत की केवीं नंबर की है तो ये 15वीं नंबर का है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये, अगला जो है आगे लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन 1961 में जनगणना विभाग गठित किया गया एवं इसका शीर्ष अधिकारी महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि जो जनगणना है किसके अंतर्गत आता है, जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखना कि गृह जो जनसंख्या है ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जो 1961 में जनगणना विभाग का गठित किया गया था, जनगणना जो विभाग है दोस्तों इसका गठन कब किया गया था, 1961 में किया गया था। और जो इनके शीर्ष अधिकारी होते हैं जो जनगणना करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो जनगणना का जो इसका भार संभालते हैं, वो होते हैं महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त। ठीक है, महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त, जो दो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो जनगणना का कार्यभार संभालते हैं। जनसंख्या कितनी हो चुकी है अपने झारखंड जो है पूरा देश की, ये अगर कोई संभालता है तो वो है महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये लिखा हुआ यहाँ से कुछ जो फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है जनगणना का थीम दोस्तों, जब जनगणना हर एक चीज की थीम होती है तो जनगणना का थीम क्या रखा गया था। जनगणना 2011 का जो थीम था दोस्तों वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे वीवीआई मार के रखिएगा। जनगणना की थीम क्या था, तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये जो है 2011 की जनगणना थी। आज जनगणना के बारे में बात की जाए दोस्तों तो भारत का जो है शायद ही भारत जो है बहुत ही तेज से बढ़ रही है और ये जो है नंबर 1 पे आ चुकी है। जनगणना 2021, जो 2021 में जनगणना हो रही है या हुई है, ठीक है, रिपोर्ट अभी नहीं आया है, तो जनगणना 2021 में जो है इसका थीम रखा गया था वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। भी आई आने वाली जो है किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2021 का थीम क्या है, ये बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। इसका थीम था जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका थीम था। 2011 का पूछेगा तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, 2021 का बोलेगा अभी का बोलेगा तो जन भागीदारी एवं जन कल्याण, जन का भागीदारी और जन कल्याण, ये वर्तमान का थीम है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ यहाँ पे प्रमुख परिभाषाएं, कुछ जो है वो प्रमुख परिभाषाएं हैं, हम लोग जो है इस परिभाषा को समझेंगे ताकि आने वाली जो शब्दावली है उसे हम लोग समझ सकें कि वो शब्द क्या बोले। जैसे कि जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट जनसंख्या घनत्व ना लिखकर वो जनसंख्या होता क्या है पहले आप इसे समझ लें। जनसंख्या घनत्व ये होती क्या है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या से है। यानी कि विशेष क्षेत्र कोई एक खास क्षेत्र में निवास कर रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। फिर से समझिएगा, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसके बीच में जो भी लोग रहते हैं इसे हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं, तो कुल क्षेत्रफल जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, अभी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है और कुल जनसंख्या जो है, ठीक है, तो कुल जनसंख्या को हम लोग कुल क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितना व्यक्ति रहते हैं वहां से पता चलेगा जनसंख्या घनत्व। इसे समझना होगा दोस्तों, ठीक है, कुल क्षेत्रफल को भागा देंगे किस में,
कुल जनसंख्या में, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे कितने व्यक्ति रहते हैं ये हमारा निकलेगा, और वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, तो इसको समझना होगा। तो लिंगानुपात से तात्पर्य है कि प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुष पे कितने स्त्री आ रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। अब लिंगानुपात निकालेंगे कैसे, तो स्त्रियों की संख्या में भागा देंगे पुरुषों की संख्या। क्यों? क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, तो स्त्रियों की संख्या में भागा देंगे पुरुषों की संख्या और गुना कर देंगे 1000 से 200, तो मेरा आएगा लिंगानुपात। फिर समझिएगा, स्त्रियों की संख्या में हम लोग भागा देंगे पुरुषों की संख्या से, तो वहां से निकलेगा क्या, मेरा लिंगानुपात निकलेगा। जनसंख्या एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पूछता है और बहुत भर के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसे। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात किसे, अब लिंगानुपात तो समझ लिए, अब शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है कि 1000 बालकों, बालक तो समझ में आ रहा है, 1000 बच्चे, 1000 बालक, वो भी कितना उम्र का, 0 से 6 उम्र का। 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि हम लोग शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ष के बच्चे को शामिल करते हैं। 0 से 6 वर्ष को बच्चे को हम लोग शामिल करते हैं शिशु लिंगानुपात में। तो 0 से 6 वर्षों की तुलना में उसी आयु के समूह के बालिकाओं की संख्या से है। जो भी 0 से 6 वर्ष के बच्चे के हैं उन्हें से हमें जो है शिशु लिंगानुपात निकालते हैं। जैसे कि शिशु लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है बालिकाओं की संख्या, कहीं ना कहीं ऊपर जो महिलाएं उधर थी, यहाँ पे बालिकाओं लिखा हुआ है, तो बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष की और बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष को, और गुना करना है 1000 से, ठीक है, निकल जाएगा शिशु लिंगानुपात। फिर से बालिकाओं की संख्या जो 0 से 6 वर्ष